हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर चल रही होगी। तो तैयार हो जाओ मेरे बब्बर शेर एक और मजेदार क्लास के लिए। आज के इस वीडियो में बच्चों हम फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर से न्यूमेरिकल के पार्ट 2 को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना, नहीं तो प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। और आपसे एक शिकवा शिकायत है, आप लोग वीडियो तो देखते हो, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, और यहां तक कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं इतने कंजूस हैं, देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। अरे काहे की दुश्मनी है का बबुआ हमसे? अगर दुश्मनी हो तो बता देना, बाकी भाई नहीं करते हो बड़ा बुरा लगता है, दिल से बताऊं बहुत बुरा लगता है भाई। एक तो फ्री में आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतनी गर्मी में भी मेहनत कर रहे हैं, और आप हो कि कंजूसी करते हो, पैसे थोड़ी ना लगते हैं, कर दिया करो। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को हम सेकेंड पार्ट में। तो आज के इस वीडियो में जितने भी न्यूमेरिकल हैं ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, जितने न्यूमेरिकल हैं बच्चों या तो 2 नंबर वाले हैं या फिर 3 नंबर वाले, और सबके सब आपके रिपीटेड क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन सबके सब बहुत ही मजेदार है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। इसीलिए कह रहे हैं कि भाई पेपर और पेन लेकर के बैठो, छाप कर रखना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र का जो विभवांतर है वो 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना करना है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों, इसको करना क्या है। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हालांकि ये 1 या 2 ही नंबर में पूछा जाता है बच्चों, लेकिन लगातार ये पूछा गया है। ठीक, पिछले ईयर के 4 से 5 साल का क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो लगभग ये 2 से 3 बार आया है। ठीक है, इतना ज्यादा लाजवाब है। तो चलिए कह रहा है 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र, तो संधारित्र की धारिता दे दिया है बच्चों C का मान। C का मान दे दिया है कितना? 6 माइक्रोफैरड। अब माइक्रो दिया है तो भाई इसको अपने को माइक्रोफैरड को फैरड में बदलना होगा। तो 6 गुणे 10 के घात माइनस 6 फैरड। माइक्रो का मतलब 10 के घात माइनस 6, पिको होता तो 10 के घात माइनस 12। इस चीज को पहले भी बता चुके हैं। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कह रहा है बच्चों विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर, मतलब यहां पर V1 का मान भी दे रखा है और V2 का मान भी दे रखा है। ठीक, ये कह रहा है कि 10 वोल्ट है और उसके बाद ये बोल रहा है कितना? 20 वोल्ट। ठीक है ना, 10 वोल्ट से 20 वोल्ट। और आगे सवाल में क्या कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना करिए। तो वृद्धि की बात करता है तो डेल्टा यू कह रहा है, निकालना है। अब देखिए डेल्टा यू का मतलब क्या होगा बच्चों? डेल्टा यू का मतलब U2 माइनस U1, क्योंकि जैसे डेल्टा x होता है तो हम लिख देते हैं ना x2 माइनस x1, डेल्टा t होता है तो अपन लिखते हैं t2 माइनस t1। तो इसी तरह से हम डेल्टा U को U2 माइनस U1 लिख सकते हैं। अब U के बराबर भाई संधारित्र में संचित ऊर्जा का फार्मूला 1/2 CV²। तो अगर U1 है तो यहाँ पे CV1² हो जाएगा, U2 है तो 1/2 CV2² हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये चीज अपने को क्या करना है, यहां पर रख देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम इस पे पुट कर देंगे, यानी डेल्टा U बराबर, एक मिनट, डेल्टा U बराबर इसके स्थान पे 1/2 CV। अब देखिए U2 है तो V2² माइनस 1/2 C ये V1²। अब इसको थोड़ा आसान बनाते हैं, मतलब 1/2 C बाहर रख लेते हैं ताकि वैल्यू रखने में आसानी हो बच्चों। तो हम डेल्टा U को जब बाहर, मतलब यहाँ पे 1/2 C बाहर रख लेंगे तो बचेगा का, यहाँ पे V2² माइनस V1²। क्लियर? ये चीज समझ में आ गया। अब हम इसी पर क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डेल्टा U बराबर ये 1/2 हो जाएगा भैया C का मान 6 गुणे 10 के घात माइनस 6, 6 गुणे 10 के घात माइनस 6। और यहां पर V का मान कितना है? तो V2 का मान यहां पर देख रहे हैं 20 है, तो भाई 20 का स्क्वायर अपन कर देंगे बच्चों। माइनस V1 का मान यहां पर देख रहे हैं तो कितना है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? ये चीज हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहां पर भाई क्या हो जाएगा, डेल्टा U बराबर इसको काट देते हैं,
इसको काट देते हैं कि भाई 2 तिहाई 6, 3 बार में कट गया बच्चों, तो 3 गुणे 10 के घात -6, और ये कोष्टक में कितना बचा, ये 20 विषम में 400 हो गया, और 100 का वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो ये हो गया 400 माइनस 100। क्लियर, इतना हो जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं 3 गुणे 10 के घात -6, अब यहां पर इसको लिख सकते हैं 300। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3 त्रिका ये 900 गुणे 10 के घात -6। अब 10 के घात -6 का मतलब क्या है, माइक्रो, तो इसको हम डायरेक्टली 900 माइक्रो जूल भी लिख सकते हैं। तो 900 माइक्रो जूल, यही क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल सा और बड़ा ही मजेदार न्यूमेरिकल था, कुछ भी नहीं करना, लेकिन याद रखना बच्चों ये कई बार पूछा गया है, फिर से बोल देते हैं भाई 2024 में नहीं पूछा गया है, इसलिए 25 में आने की भाई इसकी फुल संभावना है, इस बात को माइंड में अच्छे से रख लेना। क्लियर, बहुत ही सिंपल है कि भाई सबसे पहले इसमें करना क्या था, तो हमको यहाँ पर ये वैल्यू दिया है और इस फार्मूले की मदद से हम वृद्धि निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया भाई, वैल्यू मतलब ये इसका फार्मूला रखकर आराम से निकाल लिया। क्लियर हो गया, या आप अलग अलग भी निकाल करके घटा देते तब भी वही बात पड़ती। समझ में आया, चलिए छाप लीजिए जल्दी इसको, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन भी सेम उसी फार्मूले पर है। ठीक, ये भी कई बार आया है इसलिए हमने इसको उठा लिया। कह रहा है कि 12 पिको फैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो चलिए इसको भी लगाते हैं। क्या बोल रहा है बच्चों, कह रहा है 12 पिको फैराड का एक संधारित्र है, बोले तो संधारित्र की धारिता दे रखा है C का मान। C का मान कितना बच्चों, तो ये दिया है 12 पिको फैराड। अब की बार याद रखना माइक्रो और पिको यही दो देता है, तो इसको अपन पिको फैराड को फैराड में बदलते हैं, तो 10 के घात -12 फैराड। 10 के घात -12 क्यों, तो बताया पिको फैराड है, फैराड में बदलना होगा तो 10 के घात -12, अगर माइक्रो फैराड है फैराड में बदलना होगा तो 10 के घात -6। इस चीज को याद रखना। आगे क्वेश्चन में कहते हैं, क्या कह रहा है बच्चों कि 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो भाई V का मान दे दिया है कितना, 50 वोल्ट, तो भाई 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है रसगुल्लों, कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी, यानी वही चीज स्थितिज ऊर्जा का मान ही पूछ रहा है बच्चों। तो हम क्या करेंगे भाई, फार्मूला लगाते हैं ना, U बराबर 1/2 CV², इसी फार्मूले पर इसका हम निपटारा करेंगे। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, U बराबर 1/2, C का मान कितना दिया है, तो भाई C का मान है 12 गुणे 10 के घात -12, उसके बाद V², V का मान है 50, वही 50 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, इसको काट देते हैं भाई, 2 × 12 हो गया, तो U बराबर कितना आया, 6 गुणे 10 के घात -12 गुणे ये आ गया आपका कितना, तो ये हो गया 2500। ठीक, 2500। अब इसको देखिए, इसको गुणा कराते हैं तो U बराबर 25 के कितने, 150 गुणे 10 के घात -2 0 यहाँ पे है तो 10 के घात ये -10 हो गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि U बराबर ठीक 1.5 गुणे 10 के घात, भाई 2 अंक खिसकाए हैं तो 10 के घात -8, ये आ गया बच्चों कि इतना जूल। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही क्या हो जाएगा, इतना जूल हमारा आंसर हो जाएगा। ये जब भी अगर हम पीछे से आगे लाते हैं तो घात में प्लस करते हैं। ठीक, यानी आगे प्लस, अगर पीछे ले जाएंगे तो माइनस। तो हमने क्या किया भाई, 2 अंक खिसका के दशमलव यहां लाया तो 2 अंक इसमें जोड़ देंगे, भले जोड़ेंगे लेकिन प्लस -10 है, +2 करेंगे तो -8 ही आएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई घातों में ना दिक्कत हो इसलिए ये भी बता दिया। ठीक, तो ये हो जाएगा संचित ऊर्जा के लिए। तो ये वाला तो एकदम मजेदार क्वेश्चन था, सिंपल सा, बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एकदम बढ़िया से छाप के अपने जहन में रख लेना बच्चों।
ये क्वेश्चन जितना कुछ कहें वो उतना ज्यादा कम है, क्योंकि भाई 2000 इसको 17, 18, उसके बाद अगर हम देखेंगे 20 में, 22 में, 23 में ये लगातार पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िए। वैसे अगर देखेंगे भाई ऊपर ऊपर तो गलत कर सकते हैं आप, लेकिन अगर थोड़ा अच्छे से ढंग से पढ़ेंगे क्या कुछ कह रहा है चुटकियों में लगाएंगे। कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का जो व्यास है वो 8 सेमी है। चलिए ठीक है, तो ये तो पता है। आगे कह रहा है कि प्लेटों के बीच वायु भरी है, यहां तक भी ठीक है। कह रहा है यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेमी त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर हो, चलिए ये भी मान लेते हैं, तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी क्या होगी। चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से निपटाएंगे। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का जो व्यास है वो दे रखा है बच्चों, व्यास दे रखा है, कितना दिया रसगुल्लों, तो 8 सेंटीमीटर। अब व्यास दिया है तो हम सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेंगे, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, है ना। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, तो भाई हम 8 बटे 2 यहां से निकाल लेंगे, कितना, तो ये r का मान आ गया, r का मान कितना आ गया बच्चों, तो r का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। लेकिन ऐसे काम नहीं चलने वाला, इसको अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 के घात -2, यानी 4 गुणे 10 के घात -2 मीटर आ गया। इतनी बात समझ में आई बच्चों। कह रहा प्लेटों के बीच वायु भरी है तो इसके लिए k का मान 1 हो जाता है, उसको सोचना ही नहीं। यदि कह रहा है संधारित्र की धारिता 100 सेमी त्रिज्या के गोले की धारिता, अब त्रिज्या है तो इसको कैपिटल R से दर्शा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक स्मॉल r लिख रखा है। ठीक, या फिर गोले की जो विलगित गोली चालक की त्रिज्या हमने पहले भी बताया था निगमन में कि इसको स्मॉल a भी मान सकते हो, r भी मान सकते हो, कैपिटल R मान सकते हो, तो यहां पर आप a से भी इसको दर्शा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मान दिया है कितना, तो 100 सेमी दिया है, तो 100 सेंटीमीटर, भाई इसको भी 1 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर। अब कह रहा है कि गोले की धारिता के बराबर हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब बच्चों ये d का मान पूछ रहा है। चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले एक चीज ध्यान देना बच्चों, इसमें हम सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो फार्मूला होता है C बराबर A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो उसमें A होता है, तो A का मान हमें निकालना पड़ेगा। A बराबर होगा बच्चों पाई r स्क्वायर। ठीक है, A बराबर पाई r स्क्वायर, तो यहां से अपने को A का मान निकालना होगा बच्चों, तभी जाकर काम आगे चलेगा। तो पाई रहने देते हैं, r का मान, इस वाली त्रिज्या क्या है भाई, ये 4 गुणे 10 के घात -2 है, इसका वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा, तो A बराबर निकल कर आएगा, ये 4 चौके 16 और यहाँ पे पाई है, 16 पाई गुणे 10 के घात, ये कितना हो जाएगा, तो -4, ये मीटर स्क्वायर, ये आ गया क्षेत्रफल। अब एक चीज ध्यान देना, सवाल में यह चीज बोला है कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो 100 सेमी त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर है। मतलब ये चीज कह रहा है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो गोले की धारिता के बराबर है। मतलब ये किसके बराबर है, तो भाई इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो इसके लिए फार्मूला होता है C बराबर A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और एक चीज बोला है बच्चों कि गोले की धारिता, यानी गोलीय विलगित चालक के जो निगमन कराए थे ना, तो गोले की धारिता, तो गोले की धारिता क्या होती है जरा बताइएगा, याद है ना फार्मूला, C बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A लिखे थे या R, लेकिन यहाँ पे कैपिटल R माने हैं तो हम इसी वाले को लिखेंगे, तो इसको C डैश, तो ये चीज होता है। अब ये दोनों कह रहा है बबुआ कि ये दोनों बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को अपन बराबर कर देंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करना बच्चों, इन दोनों को बराबर कर देंगे। इतना तो समझ में आया कि नहीं, तो ये हम बराबर कर देंगे। ये वाली जो धारिता है यानी A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये जो बराबर है किसके बराबर है, तो ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R।
इसके बराबर है। कटने वाली चीजें हैं तो काट देते हैं, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। ए का मान कितना है, तो ये पूरा का पूरा है बच्चों कितना, 16 पाई गुणे 10 के घात -4 है, अपान नीचे क्या है डी है, बराबर इधर क्या बचा है तो 4 पाई इंटू आर का मान, बड़े वाले आर का मान कितना है तो 1 मीटर है, 1 हो गया। अब यहां से देखते हैं, इसको भी काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये d बराबर, भाई क्रॉस अब गुणा करेंगे तो ये d बराबर क्या निकल कर आएगा, तो ये 4 गुणे 10 के घात -4, इतना ये मीटर में दूरी है, तो भाई इसको क्या करेंगे मीटर में ही लिखेंगे। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो है ना मजेदार, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा परेशान कर सकता है अगर आप इसको सही से नहीं समझते हो। कुछ नहीं था, पहले भाई व्यास दिया है, त्रिज्या निकाल लिया, फिर क्या दिया है भाई, एक गोले की कह रहा है कि 100 सेमी त्रिज्या वाले ये गोले की धारिता के लिए कह रहा है, तो भाई गोले की त्रिज्या हमने कैपिटल आर मान लिया क्योंकि ऑलरेडी इसको स्मॉल आर मान रखा है, तो ये यहाँ पे है। तो भी हमने क्या किया, क्षेत्रफल निकाला। ये चीज आपको निकालना होगा क्योंकि बच्चों यहाँ पर जरूरत होगी। अब सवाल में ये कह रहा है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, यानी ये वाला, ये गोले की धारिता के बराबर है। भाई इसी में तो बोला है ना, ये देखिए, ठीक, इसमें बोला है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है ये गोले की धारिता के बराबर हो, तो हमने दोनों को यानी इन दोनों को बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद जो कुछ भी वैल्यू है हमने रख दिया और आराम से यहाँ पर आपका जो आंसर है बबुआ वो आ गया। है ना मजेदार, लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए। चलिए हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा मजेदार है, टेक्निकल है, थोड़ा परेशान कर सकता है, बट डोंट वरी, हम हैं तो टेंशन काहे का, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है कि धातु के दो गोलों का व्यास 6 सेमी तथा 4 सेमी है, व्यास दिया है, ठीक है, और इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, तो गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात ज्ञात कीजिए। डोंट वरी, चलिए कैसे निपटाना है हम बताते हैं। सबसे पहले कि व्यास दिया है, मतलब यहां पे d1 दे दिया है, ठीक है। d1 का मान कितना दिया है, 4 सेमी, तो 4 सेमी दिया है, तो ऐसे काम चलेगा ना बच्चों। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, r1, तो r1 बराबर क्या हो जाएगा भाई, d1/2, यानी व्यास बटे 2 होता है, तभी तो त्रिज्या निकलता है। तो यहां से हम निकाल लेंगे कितना, तो ये हो जाएगा, सॉरी 6 सेमी दिया है, 6 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 6/2 हो गया, तो कट के आ गया 3, ठीक। मतलब यहां से r1 का मान कितना आ गया, तो r1 का मान आ गया 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से आगे कह रहा है कि अगला जो व्यास है, क्योंकि 2 गोले हैं, तो d2 का मान कितना दे रखा है, तो d2 का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो यहां से हम r2 निकाल लेंगे। तो r2 बराबर, जैसे इस तरह से निकाला तो इसका भी d2/2 यानी व्यास बटे 2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 4/2, ठीक। तो r2 का मान कितना निकला, r2 बराबर आ गया कितना, तो r2 बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक। r1 बराबर ये निकल गया और यहाँ r2 बराबर निकल गया, तो इतना काम तो करना पड़ेगा ही अपने को, ठीक है। आगे कह रहा है कि इन्हें समान विभव तक आवेशित किया जाता है, तो गोलों के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात निकालना है, मतलब आपको निकालना है σ1 रेशियो σ2। अब देखिएगा, सिग्मा बराबर फार्मूला क्या होता है, याद करो वो दिन क्या बताया था जब डेरिवेशन करवा रहे थे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में, तो उसमें बताया था कि भाई किसी प्लेट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो ये फार्मूला होता है, तो सिग्मा बराबर Q अपान, भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई r², ठीक। तो अगर σ1 बराबर करेंगे तो Q1 अपान 4 पाई r1², इसी तरह से σ2 बराबर करेंगे तो Q2 अपान 4 पाई r2², ठीक है ना। ये हो जाएगा क्योंकि गोले हैं और गोलों का क्षेत्रफल यही तो होता है पाई r²। तो यहां से क्या करेंगे, यही पूरा का पूरा इसमें हम वैल्यू पहले पुट करेंगे। तो ये क्या लिखेंगे बच्चों, तो लिखेंगे कि σ1 रेशियो यानी σ2, दोनों का अनुपात निकालना है, तो σ1 को लिख सकते हैं Q1 अपान 4
पाई r1 स्क्वायर, इसी तरह से Q2 अपान ये हो जाएगा 4 पाई r2 स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। ठीक है भाई, कटने वाली जो चीजें हैं 4 पाई से 4 पाई ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं बच्चों कि सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 बराबर, इसको क्या लिख सकते, देखिए बटे का बटे है तो भाई ये चीज ऊपर चला जाएगा, है ना, ये बटे का बटे है, मतलब ये चीज जब ऊपर चला जाएगा तो इसको लिख सकते हैं Q1 अपान Q2, Q1 अपान Q2 इंटू ये चीज ऊपर चला जाएगा तो R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर, यही तो होगा। क्योंकि भाई ये ध्यान से समझना, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो Q1 अपान ये R1 का स्क्वायर है और ये चीज ऊपर ले जाएंगे तो ये R2 का स्क्वायर अपान Q2 हो जाएगा, तो ये हमने इसको ऐसे लिख लिया है, आगे सही से लिख लिया है, तो ये चीज है, तो भाई इसको R2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे R1 का स्क्वायर, तो है वही चीज, है ना, तो ये चीज आएगा। तो ये क्या किया हमने, इसको यहां पर पुट कर लिया। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्या करना है। अब देखिएगा बच्चों ध्यान से, अब यहां पर ये चीज इसको थोड़ा छोड़ देते हैं थोड़ी समय के लिए। सवाल में एक चीज बोला है कि समान विभव तक आवेशित किया जाता है। ठीक है, क्या करना है कि भाई समान विभव की बात कर रहा है, तो समान विभव तक आवेशित करेंगे तो V1 बराबर V2। ठीक, अब भाई विभव समान कर देना है तो फार्मूला क्या होता है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से V2 का 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q2 अपान R2 हो जाएगा। तो भाई ये तो ये कट गया, अब इसको यहां पर लाएंगे तो ये Q1 अपान Q2 हो जाएगा, होगा ना बच्चों। अब यहां पर जो इसको लाएंगे तो भाई ये चीज वहां जाएगा तो ये R1 अपान R2 हो जाएगा। मतलब ये रसगुल्लों कि जहां पर ये है Q1 अपान Q2 के स्थान पर R1 अपान R2 लिख सकते हैं। तो भाई Q1 अपान Q2 के स्थान पर R1 अपान R2 ये चीज हम यहां पर लिखेंगे। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसीलिए बोल रहे हैं ना कि परेशान कर सकता है, इसलिए अच्छे से समझना है, बट हम परेशानी होने देंगे नहीं। तो अब क्या करना है बच्चों, तो यही चीज अब डायरेक्टली इधर देख लेते हैं, अब ज्यादा है नहीं वैसे, तो इधर देख लेते हैं। तो यही चीज क्या करना है, अपने को पुट करना है। अब यहां पर हम लिखेंगे कि सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 बराबर, अब देखिएगा Q1 अपान Q2 के स्थान पर R1 अपान R2 रख देना है। क्या रख देना है, R1 अपान R2 रख देना है, और ये आपका भाई R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर है ही। तो भाई एक R1 से ये R1 कट गया, एक R2 से एक R2 कट गया, तो ये सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 बराबर क्या आया, तो ये आ गया R2 अपान R1। अब जो R1 R2 का मान हमने निकाला है, यहां पर R1 है और यहां पर R2 है, यही मान उसमें पुट कर देना है। तो ये हो गया बच्चों सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 बराबर R2 का मान कितना है बच्चों, तो 2 सेंटीमीटर है, R1 का मान कितना है, तो 3 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2 बराबर 2:3। यही क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, रेशियो हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। तो है ना लाजवाब भाई, ये क्वेश्चन एकदम जबरदस्त है। अभी तक के जितने क्वेश्चन थे उनमें सबसे ज्यादा मजेदार क्वेश्चन तो यही है, और ये भी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना था कि व्यास दिया था, त्रिज्या निकाल लिया, तो भाई R1 R2 निकाल लिया हमने। फिर क्या किया, कह रहा है कि भाई पृष्ठ घनत्वों का अनुपात तो पृष्ठ घनत्व के बराबर, फार्मूला तो पता होना चाहिए, नहीं पता इसीलिए कहते हैं ना कि जो निगमन वाली वीडियो अगर आप मिस करेंगे तो फार्मूला तो ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। ठीक है, तो यहां पर इसके बराबर ये फार्मूला होता है, हमने रख दिया। ठीक, और उसके बाद यहां से ये समान विभव सवाल में बोल रहा है, तो इसलिए हमने इसके मदद से ये चीज निकाल लिया। अब Q1 अपान Q2 के स्थान पर इतना मिला तो यहां पर वही वैल्यू रख दिया, कटने के बाद जो कुछ आया इसके मदद से हमने पृष्ठ मतलब घनत्वों का रेशियो निकाल लिया। ठीक है ना, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन भी काफी लाजवाब है,
ठीक, इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे निपटाना है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि 30 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 30 सेमी की दूरी पर रखे हैं और आगे कह रहा है कि इनके मध्य बिंदु पर विभव कितना होगा। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, चलिए इसको समझते हैं। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कि बच्चों 30 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश हैं, यानी दोनों आवेश Q1 Q2 के मान समान है और 30 सेमी की दूरी पर रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं भाई, दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश मान लेते हैं कि A और B, दो बिंदु दिया गया है बच्चों A और B, ठीक, A और B। तो यहां पर कह रहा है कि भाई ये जो मान दिया है 30 माइक्रो कूलाम, मतलब बच्चों Q1 का मान और Q2 का मान दोनों समान है। कितना है, 30 माइक्रो कूलाम है, तो इसको लिख सकते हैं भाई 30 गुणे 10 के घात माइनस 6 कूलाम। ये भी 30 माइक्रो कूलाम रहेगा, तो 30 गुणे 10 के घात माइनस 6 कूलाम, मतलब दोनों आवेश जो हैं वो समान है। मान कितना है, तो यहां पर भी है 30 गुणे 10 के घात माइनस 6 कूलाम और यहां पर भी रखा है 30 गुणे 10 के घात माइनस 6 कूलाम। अब तो समझ में आ गया इतना। अब कह रहा है बच्चों कि ये दोनों परस्पर कितनी दूरी पर रखे हैं, तो इनकी दूरी है भैया कितना, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। अब देखिएगा भाई सेंटीमीटर में है तो इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये समझिएगा कि इनके मध्य बिंदु की बात कर रहा है बच्चों। तो मध्य बिंदु O से मान लेते हैं कि भाई इधर जब मध्य बिंदु कर देंगे तो इधर का दूरी कितना, 15 सेंटीमीटर होगा ना, और इधर का भी कितना, 15 सेंटीमीटर। बिल्कुल होगा बच्चों, क्योंकि जब टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल है 30, तो भाई 15-15 हो जाएगा। तो जो दूरी है वो कितनी है, यानी R1 R2 के मान कितना है, 15-15 से इसको मीटर में बदलेंगे तो 15 गुणे 10 के घात माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इनके मध्य बिंदु पर कितना विभव होगा वही चीज निकालना है, यानी V का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं भाई, V1 का मान। तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1/R1 हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना, Q1/R1 हो जाएगा। तो भाई यहां से क्या हम करेंगे, तो V1 बराबर इसका मान कितना होता है बच्चों, 9 गुणे 10 के घात 9। ठीक, Q1 का मान कितना रखेंगे, तो हमने बताया ना दोनों मान समान है, तो 30 गुणे 10 के घात माइनस 6 अपान R1 कितना है, तो R1 का मान रखेंगे 15 गुणे 10 के घात माइनस 2। 10 के घात माइनस 2 इसलिए क्योंकि सेंटीमीटर में है तो हमने मीटर में बदल रखा है। ठीक, और बिना मीटर में बदले वैसे भी नहीं लगाएंगे आप, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अगर आप इसको काटेंगे भाई 15 दूना 30, 15 दूना 30, तो ये हो जाएगा V1 बराबर कितना बच्चों, तो ये 9 दूना 18 हो गया गुने, अब देखिए 10 के घात माइनस 2 है, ऊपर जाएगा प्लस 2, तो 9 2 11, तो 9 2 ये 10 के घात 11 हो गया और यहां पर 10 के घात माइनस 6 बचा है। तो V1 का मान कितना, 18 गुणे 10 के घात 5 वोल्ट, इतना आ गया V1 का मान। और इसी तरह से हम V2 का निकाल लेंगे भाई, तभी तो मध्य बिंदु पर कितना विभव होगा वो निकालेंगे बच्चों। तो V2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा Q2/R2। इस तरह से V2 का मान निकलेगा। तो यहां से भाई क्या हो जाएगा, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है बच्चों, तो 9 गुणे 10 के घात 9। इसमें भी सेम वही भाई, Q2 का मान भी 30 गुणे 10 के घात माइनस 6 और R2 का मान भी कितना है, वही चीज 15 गुणे 10 के घात माइनस 2। भाई काट देते हैं, 15 दूना 30, तो इसमें भी आ जाएगा V2 बराबर 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 गुणे 10 के घात, वही चीज ये नीचे जाएगा, 11 में से 6 गए कितना, 11 में से 6 गए 5, तो 18 गुणे 10 के घात 5 वोल्ट, ये V2 का मान आ जाएगा। अब निकालना क्या है, तो निकालना है भैया, हमको निकालना है बच्चों कि बिंदु O पर
विभव, क्योंकि इनके मध्य बिंदु पर विभव पूछ रहा है तो भाई मध्य बिंदु O मान लिया है, तो मध्य बिंदु पर विभव, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो यहां पर वही वैल्यू पुट कर देते हैं। तो V1 का मान कितना है, तो 18 गुणे 10 के घात 5 है, और प्लस में ये भी मान कितना है, तो ये भी 18 गुणे 10 के घात 5 है। ठीक, तो भाई 18 कहाँ मारकर भाग रहा है, तो 18 कितना हो गया, 36 गुणे 10 के घात 5, या फिर कोटिमान के रूप में सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3.6 गुणे 10 के घात, तो ये अंक बढ़ जाएगा 6, इतना वोल्ट। और यही हमारा क्या हो जाएगा, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो है ना लाजवाब। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, बड़ा ही मजेदार और सिंपल सा ये क्वेश्चन था। चलिए इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।